दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि इको ब्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक प्लास्टिक की खाली बोतल, जिसमें जैसे जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमारे घर में आता है, वो हम कूड़े पे फेंक देते हैं। उससे प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। उसी से हमें ये बनानी है इको ब्रिक्स। ठीक है, तो इको ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये बोतल लेनी है। उसके बाद हमारे घर में जो बेकार रद्दी कबाड़ पॉलीथीन की थैलियाँ आती हैं, जिनमें हम सामान बनाते, सब्जी राशन वगैरह आता है, वो खाली थैलियाँ, बिस्किट या नमकीन की थैलियाँ और सर्फ या साबुन आदि के पैकेट, ये सब हम एकत्र कर लेंगे। उसके बाद जैसे है, देखो मिठाई का डिब्बा है, इस तरह के डिब्बे भी हमारे यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हम क्या करना है, इसको हमें काट के, जैसे मैंने देखो ये काट रखे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हमको इसके कर लेने हैं। ऐसे टुकड़े कर करके, क्योंकि ये साबुन डिब्बा तो इसमें नहीं जा पाएगा, बड़ी बड़ी टुकड़े करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब इस बोतल में हम, खाली बोतल में, ये जो हमने प्लास्टिक की पन्नियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, वे भरेंगे। ये बिस्किट की पन्नी है, तो इसमें किसी पेचकस या डंडे की वजह सहायता से इसके अंदर भर देंगे। ये जो हमने मोटी वाली प्लास्टिक बड़ी बड़ी काट के कतरन बनाई थी, ये भी हम इसमें इस तरह से भर सकते हैं। ये ऐसे ही भरी जाएंगी। इसमें हम कूड़े पे फेंकते हैं तो ये इधर उधर बिखरी बिखरी फिरती हैं। गौ माता भी इससे परेशान होती है। आपने देखा होगा आजकल गौ माता कितनी, इन्हें खा खा के बीमारी उनमें अंदर फैल रही है। इनसे हम एक किस्म से ये भी कह सकते हैं कि हम गौ सेवा भी कर रहे हैं। पर्यावरण को तो अपने बचा ही रहे हैं, हम गौ सेवा भी कर रहे हैं। देखो इस तरह से हम इनको सबको अंदर डाल लेंगे इसमें। ये देखो, ये पॉलीथीन है। हम वृक्षारोपण जब करते हैं तो जो पौधे हम जिस पॉलीथीन में लाते हैं, लेकर आते हैं, ये वो पॉलीथीन है। इसको भी हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो उड़ती हुई पर्यावरण को हमारे प्रदूषित करती है, इधर उधर बिखरती फिरती है। हम इसका इस्तेमाल भी ये ब्रिक्स बनाने में कर सकते हैं। इसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब ये बोतल ऊपर तक भर जाए तो हम इसको किसी डंडी या पेचकस इत्यादि की मदद से ठोक ठोक कर प्लास्टिक नीचे करेंगे, और इसको ठोक ठोक के, अच्छी तरह ठोक ठोक के पूरी बोतल प्लास्टिक से भर लेंगे। देखो ये हमारी इको ब्रिक्स लगभग तैयार होने पर है। तो मित्रों, इसमें खूब ठोक ठोक के, ठस ठस के ये आपको प्लास्टिक की थैलियां भरनी है। बिल्कुल ठोस होनी चाहिए, और इस तरह से हमारी ये इको ब्रिक्स तैयार हो जाएगी। देखो ये बिल्कुल होने वाली है, लास्ट है, इसके बाद शायद इसमें नहीं जा पाएगी। और इसको हम ये ऐसे ढक्कन लगा देंगे, और ये हमारी इको ब्रिक्स तैयार हो गई। इस तरह से हमें ये इको ब्रिक्स तैयार करनी है और अपने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है। ये थैलियां जो इधर उधर बिखरती फिरती हैं, इससे हमारे प्रदूषण को बहुत नुकसान होता है। साथ के साथ गौ माता इसको खा खा के, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, आजकल बहुत पेपरों में भी आता है कि गौ माता ने प्लास्टिक खाई, उसके कारण उनके गले में परेशानी होगी, उनके पेट में परेशानी होगी, ऑपरेशन कर करके प्लास्टिक से निकालनी पड़ती है। तो उसका भी आप एक किस्म से ये पॉलीथीन इस तरह से भर के, इको ब्रिक्स बना बना के आप पर्यावरण को में तो सहयोग कर ही रहे हैं, आप एक किस्म से गौ सेवा भी कर रहे हैं।